अस्सलामुअलैकुम। ईद उल अज़हा आने वाली है। अब हम सब लोग कुर्बानी के लिए फ़िक्रमंद हैं और कुर्बानी के इंतज़ामात करने में लगे हुए हैं। बकरे देखने दिखाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब जब हम बकरा लेकर आते हैं तो उसके कभी चोट लग जाती है या कभी कभार सींग टूट जाता है या आँख में कोई परेशानी हो जाती है या और भी मसले होते हैं जो हमारे माइंड में आते हैं। आज आपको इस वीडियो में सारे मसलों का हल मिल जाएगा और इस वीडियो में जानेंगे किस जानवर की कुर्बानी जायज़ है और किस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं, यानी वो कौन से ऐब हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके होने से जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं होती। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे कौन से जानवर की कुर्बानी जायज़ है। तो पहला है बकरा या बकरी, दूसरा दुम्बा, तीसरा भेड़, चौथा गाय या भैंस, पांचवा ऊँट या ऊँटनी और छठा बैल। इन सब की कुर्बानी जायज़ है। और इसके बाद जानेंगे कौन से जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। तो पहला हिरन, दूसरा नीलगाय और तीसरा मुर्गा या मुर्गी या फिर दूसरे जंगली जानवर जिनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। इनकी कुर्बानी हम इस्लाम के अंदर नहीं कर सकते। इसके बाद जानेंगे कि कुर्बानी का जानवर कितने साल का होना चाहिए। तो कुर्बानी का जानवर बकरा या बकरी 1 साल का होना चाहिए, गाय भैंस 2 साल का होना चाहिए, ऊँट और ऊँटनी 5 साल का होना चाहिए और दुम्बा 1 साल का होना चाहिए। लेकिन अगर दुम्बा 6 महीने का है और देखने में मोटा ताज़ा है और 1 साल से ज़्यादा का लग रहा है तो उसकी कुर्बानी जायज़ है, लेकिन 6 महीने से कम का नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद जान लेते हैं कि वो कौन से ऐब हैं या वो कौन सी खराबी हैं जो कुर्बानी के जानवर में नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला है लंगड़ापन, यानी कि पैर में खराबी। जानवर इतना लंगड़ा ना हो कि उसका लंगड़ापन जाहिर हो और कुर्बानी की जगह तक भी ना जा सकता हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं दूसरी खराबी की तरफ। तो दूसरी खराबी है कानापन, यानी कि आँख में खराबी। जानवर इतना काना हो कि एक आँख से दिखाई ही ना देता हो और उसे चारा दिखाया जाए तो वो देख ही ना पाए, तो उसकी भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं, हम उसकी भी कुर्बानी नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है बीमार जानवर। ऐसी बीमारी जो जाहिर हो रही हो और देखने में साफ जाहिर हो रहा हो कि जानवर बीमार है, तो उसकी कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं है। और उसके बाद आता है दुबला पतला जानवर। इतना ज़्यादा दुबला कि उसकी हड्डियों में गूदा ही ना हो और हड्डियां साफ जाहिर हो रही हों, तो कुर्बानी जायज़ नहीं है। हाँ, अगर दुबला है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं तो कुर्बानी की जा सकती है। तो ये थे वो ऐब जो कुर्बानी के जानवर में नहीं होने चाहिए। इसके बाद जान लेते हैं कुछ और कमियां या फिर कुछ ऐसे सवाल जो हमारे माइंड में चलते रहते हैं, जैसे कि अगर जानवर के सींग ना हो तो उस जानवर की कुर्बानी जायज़ है या नहीं। तो आइए जान लेते हैं। अगर जिस जानवर के पैदाइश तौर पर सींग ना हो या बीच में से टूट गया हो उसकी कुर्बानी जायज़ है। हाँ, सींग अगर जड़ से उखड़ गया हो तो उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं। इसके बाद दूसरा सवाल है, अगर जिस जानवर की दुम कटी हो या कान कटे हों तो उसकी कुर्बानी जायज़ है या नहीं। तो आइए जानते हैं। अगर दुम या कान का अक्सर हिस्सा कटा हुआ हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं, लेकिन अगर ज़्यादातर हिस्सा बाकी है और थोड़ा सा हिस्सा कटा है तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। इसके बाद अगर जानवर के दांत टूटे हुए हों तो उसकी कुर्बानी जायज़ है या नहीं। तो आइए जानते हैं। किसी जानवर के ज़्यादातर दांत टूट गए हैं, वो चारा भी नहीं खा सकता, तो कुर्बानी जायज़ नहीं, लेकिन अगर चारा खा लेता है तो कुर्बानी की जा सकती है। तो ये थे कुर्बानी के मसले मसाइल जो हर एक मुसलमान को पता होना बहुत ज़रूरी है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर आगे शेयर करें ताकि और लोग भी इन चीज़ों के बारे में जान सकें।